A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Wadhwani, your English teacher. Today we'll study the story B. Wordsworth written by V.S. Naipaul. This story is for class 12 ISC as per their term 2 syllabus. Okay, this story B. Wordsworth. The story is about it focuses on the life of its protagonist, a failed poet. ये story किसके बारे में? There are two people in this. ये एक young person, एक young boy होता है. You can say the narrator होता है. And this story is written in first person, मतलब हर जगह I का use किया गया है. And second is this failed poet who is the protagonist of the story. Okay, and he claims his kinship with the famous English poet William Wordsworth. तो ये जो पर्सन है, दिस पर्सन ये क्या करता है, ये अपनी किनशिप, अपना ब्लड रिलेशनशिप बताता है इस पर्सन को विद ब्लड रिलेशनशिप किसके साथ? विलियम वर्ड्सवर्थ. एंड ही इज अ वेरी फेमस इंग्लिश पोएट. आपने कहीं ना कहीं उसकी पोएम एक बार जरूर पढ़ी होगी. तो ही इज बी वर्ड्सवर्थ, यू कैन से ब्लैक वर्ड्सवर्थ. उसने उसका अपना नाम यही बताया था. ठीक है. दिस स्टोरी इज सेट इन ट्रिनिडाड which is undergoing several changes and development after attaining independence. ये जो story है, it is set in Trinidad. It is a place, it is an island city in Venezuela, and it is undergoing several changes, means it has undergone several changes since independence. तो उसी टाइम की ही ये स्टोरी लिखी गई है. बी वर्ड्सवर्थ हैज बीन टेकन फ्रॉम नेपॉल्स नॉवल मिगल स्ट्रीट. मीन्स इनकी इस ऑथर की एक नॉवल थी मिगल स्ट्रीट, और वहीं से ही ये स्टोरी जो है बी वर्ड्सवर्थ ली गई है. बार बार हम पोएम पोएम बोल रहे हैं, सॉरी. Middle Street is a semi-autobiographical novel, means it is a semi-autobiographical novel that focuses on the characters living in Middle Street. ये जो इस नॉवल है जिससे ये हिस्सा लिया गया है, वो शो करती है कि मिडल स्ट्रीट में जो भी लोग रहते थे, इट वॉज अ पुअर नेबरहुड. ठीक है. एंड इट वॉज सेट इन वॉर टाइम पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड. मीन्स ये इस जगह पर शो की गई है, ये यहाँ की स्टोरी पूरी पोर्ट्रे की गई है. देन समथिंग अबाउट द स्टोरी. ओके, दिस स्टोरी इज नरेटेड बाय अ प्रिकॉशियस मीन्स होता है ऑफ अ चाइल्ड. एक छोटे बच्चे की यहाँ पर बात की गई है. उसी ने ही ये पूरी स्टोरी को नरेट किया है. who has developed certain abilities or inclinations at an earlier age than is usual or expected. मतलब कि एक यंग बॉय ने जिसके अंदर बहुत सारी कीनली चीजों को ऑब्जर्व करने की एबिलिटीज थी, तो ही मीन्स ही इज शोन एज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन. तो उसी पर्सन ने ही, उसी यंग बॉय ने इसको नरेट किया है इस स्टोरी को. इट इज नरेटेड बाय अ प्रिकॉशियस एंड कीनली ऑब्जर्वेंट, मीन्स जो बहुत ही शार्पली चीजों को नोटिस करता है, वो बॉय हु रिकाउंट्स द मिराड, means who recounts the innumerous lives of quirky means होता है peculiar और having some unexpected traits, जो थोड़े से अजीब होते हैं, उन ढेर सारे लोगों की, जो उन ढेर सारे जो इनहैबिटेंट्स थे, वहां के रहने वाले लोग ऑफ हिज नेबरहुड, उसी के ही बारे में उसने इस स्टोरी में बताया है एट द वेरी बिगनिंग. एंड कैसे बताया? इट हैज बीन शोन इन अ विटी, मीन्स समवन हु हैज अ क्विक एंड इन्वेंटिव वर्बल ह्यूमर. उसके अंदर होता है, मतलब ये कह सकते हो कि मेंटल शार्पनेस होती, किसी भी चीज पर क्विकली रिस्पॉन्ड करने की, वर्बली रिस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी होती है, उसको कहते हैं विटीनेस. ओके, विट yet in an innocent way, or still just because कि the someone who is telling it वो एक young boy है, तो वो बहुत ही innocently ये चीजें बोल रहा था. undertones of dark humor means बहुत सारे dark humors इसमें यूज किए गए हैं. it arises a mood of sadness. dark humor क्यों कहा गया है? क्योंकि जब पोएट जो है बी वर्ड्सवर्थ अपने बारे में बताता है, तो वो बहुत ज्यादा इस चीज का, डार्क ह्यूमर का यूज करता है. होती वो दुख भरी चीज है, बट वो उसको ह्यूमरसली बताता है.
तो इट शोज अ मूड ऑफ सैडनेस बिकॉज ऑफ द ट्रैजिक नेचर ऑफ द लाइव्स ऑफ मोस्ट कैरेक्टर्स। बहुत सारे कैरेक्टर्स की लाइव्स में ये चीजें अपने मतलब अपने बारे में जो भी ट्रैजिक नेचर है उन चीजों का वो बताते हैं। ट्रैजिक इन द सेंस कि जिसकी बहुत सैड एंडिंग होती है। ठीक, द स्टोरी, now we'll start with a story from your own textbook. It is three beggars called punctually every day। और ये कौन बोल रहा है? वही छोटा बच्चा जो है वो नरेटर, उसी ने ही ये सब बोला है, तो उसी वही बोल रहा है। ही इज सेइंग कि थ्री बेगर्स कॉल्ड पंचुअली, हर दिन तीन बेगर्स जो थे एट द हॉस्पिटेबल हाउसेस, वहां पर जहां पर हम लोग रहते थे, द वेरी काइंड हाउसेस, उनके पास वो लोग आकर के दे यूज टू कॉल एवरी डे, आवाज लगाते थे बेगर्स जो थे। ठीक, एट अबाउट 10, सुबह 10 बजे एक इंडियन आता था, हु केम इन हिज धोती एंड वाइट जैकेट, अपना वाइट जैकेट और धोती पहने, एंड वी पोर्ड अ टिन ऑफ राइस इनटू अ सैक ही कैरीड ऑन हिज बैग। और हम लोग क्या करते थे, एक टिन ऑफ राइस, सम अमाउंट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ राइस जो टिन में होता है, उसको वो उसके सैक में, उसके बोरे में डाल देता था, दैट ही कैरीड ऑन हिज बैग, जो कि वो अपनी बैग पे कैरी करके ला रहा होता था बोरे में। ठीक, फिर दूसरा, मतलब तीन बेगर्स है, तीन की बात की, तो दूसरा बेगर जो था वो 12 बजे आता था। कौन था? शी इज एन ओल्ड वुमेन स्मोकिंग अ पाइप, शी इज होल्डिंग अ पाइप एंड शी गॉट अ सेंट, और उसको कुछ मनी मिल जाता था, करेंसी मिल जाती थी। एट 2 बजे अ ब्लाइंड मैन लेड बाय अ बॉय, ब्लाइंड मैन और उसके साथ एक छोटा सा बॉय होता था, दे ऑल्सो कॉल्ड फॉर हिज पेनी, क्योंकि वो उनको भी मनी चाहिए होता था, तो वो भी आ जाते थे। Sometimes we had a row, means some sort of unprincipled man, गुड टर्म्स में नहीं बोलते हैं इसको। वन डे अ मैन कॉल्ड, और एक दिन ऐसे ही एक इंसान ने आवाज लगाई। ही सेड ही वॉज हंग्री, वी गेव हिम अ मील, ही आस्क्ड फॉर अ सिगरेट, वी वुडेंट गो अंटिल would not go until we had lit it for him। पहले उसने खाना मांगा, हमने उसको खाना दिया, मतलब ही इज टेलिंग कि बहुत काइंड ऑफ बेगर्स आते थे वहां पर। फिर उसके बाद उसको सिगरेट भी चाहिए थी, और हम लोग ने उसे सिगरेट दी, और वो तब तक वहां से नहीं गया जब तक कि हमने उसको जला करके सिगरेट दे ना दियो। फिर वो मैन दोबारा कभी नहीं आया। स्ट्रेंजेस्ट कॉलर केम वन आफ्टरनून। अब यहाँ पर द पर्सन, द एक्चुअल दिस प्रोटैगनिस्ट विल एंटर। ठीक, एक सबसे अजीब इंसान आया था, वो कह रहा है, जो नरेटर है वो कहता है कि सबसे अजीब इंसान आया था। 4 बजे आया था, अबाउट 4 o'clock। आई हैड कम बैक फ्रॉम स्कूल, मैं उस टाइम स्कूल से आया था, अपने होम क्लोथ्स में था। द मैन सेड टू मी, सोनी, दिस इज हाउ बी वर्ड्सवर्थ called the narrator very dearly for the first time। सोनी, मे आई कम इनसाइड योर यार्ड। तो वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे यार्ड, सम आंगन सॉर्ट ऑफ चीज, तो वहां पर क्या मैं आ सकता हूँ? अब उसका भी वो डिस्क्रिप्शन देता है नरेटर, कहता है ही वॉज ए स्मॉल मैन, वो छोटा सा इंसान था, सम शॉर्ट हाइटेड था, बहुत हाइट नहीं थी। ही वॉज टाइडली ड्रेस्ड, उसने अच्छे से कपड़े पहने थे। ही वोर अ हैट, व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक ट्राउजर्स थे उसके। आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा, व्हाट यू वांट, तुमको क्या चाहिए? तुम मतलब ऑब्वियसली कोई किसी के घर में आना चाहता है, तुमको क्या चाहिए? ही सेड, आई वांट टू वॉच योर बीज, तो मुझे जो वहां की बीज हैं उनको देखना है। वी हैड 4 स्मॉल ग्रू palm trees, and this is a kind of palm tree, and they were full of uninvited bees, और वहां पर बहुत सारी बीज थी। देखो ये होता है palm tree, that specific ग्रू palm tree। ठीक, तो ये उसी के लिए बोला गया है। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ स्पीशी ऑफ अ पाम ट्री, जिनका नाम है। स्पेशली मीनिंग मत ढूंढने लगना इतने हिस्से की, हमने किया है ना इसीलिए। दे वर फुल ऑफ अनइनवाइटेड बीज, और वो जो पाम ट्री था, इट वॉज फुल ऑफ अनइनवाइटेड बीज, तो उन्हीं को वो देखना चाहता था। आई रैन अप द स्टेप्स, मैं वापस गया ऊपर। वो बंदा जो था, जो पर्सन आया था, वो गेट पर ही खड़ा हुआ था। मैंने आई आस्क्ड माँ, शाउटेड, माँ, इट हैव अ मैन आउटसाइड हियर, कि वहां पर एक मैन आया है बाहर। ही से
ही वॉन्ट टू वॉच बीज, और वो कह रहा है कि उसको बीज को देखना है। माई मदर केम, मेरी मम्मी वहां पर आई, एंड लुक्ड एट द मैन, ठीक है, और उन्होंने मैन को देखा, एंड आस्क्ड हिम इन एन अनफ्रेंडली वे, उसने बहुत ही अनफ्रेंडली, मदर हैज नॉट बीन शोन एज अ वेरी नाइस पर्सन हियर, तो उनको यहाँ पर ऐसे दिखाया गया कि बहुत ही अनफ्रेंडली उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू वांट, कि तुमको क्या चाहिए। मैन ने बोला कि आई वांट टू सी योर बीज, और मुझे बीज देखनी है। उसकी जो इंग्लिश थी वो सो गुड, वो इतनी अच्छी थी दैट इट डिडंट साउंड नेचुरल, वो ऐसा लग रहा था कि वो ही इज नॉट स्पीकिंग नेचुरली, वो चीजों को बना करके बोल रहा है। उसकी इंग्लिश जो थी वो इतनी अच्छी थी। एंड आई कुड सी माई मदर वॉज वरिड, और मेरी मदर जो है वो बहुत ज्यादा परेशान थी, वो उसको शक कर रही थी कि ये इंसान क्यों आया है। फिर शी सेड टू मी, शी सेड टू द नरेटर, जो कि एक छोटा बच्चा है, स्कूल से आया था, स्टे हियर वॉच हिम वाइल ही वॉच द बीज, और यहाँ पर रुको और उस पर नजर रखना जब तक कि वो बीज को देख रहा है। द मैन सेड थैंक यू मैडम, अरे वेट, तो मैन कहता है कि थैंक यू मैडम, ही इज सेइंग टू द मदर, यू हैव डन अ गुड डीड टुडे, तुमने एक अच्छा कर्म किया है आज के दिन। ही स्पोक वेरी स्लोली एंड वेरी करेक्टली, वो बहुत ही धीमे धीमे से, बहुत आराम आराम से ऐसे करके वो बोल रहा था, एंड वेरी करेक्टली, और बहुत ही सोच समझ के बोल रहा था, एज दो एवरी वर्ड वाज कॉस्टिंग हिम मनी, और ऐसे जैसे कि उसको हर शब्द को बोलने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ रहा हो, वो उतनी सॉफ्टली, इजिली, स्लोली चीजों को बोल रहा था। मीन्स ही वॉज नॉट दैट टॉकेटिव काइंड ऑफ अ पर्सन। देन वी वॉच्ड द बीज, हमने बीज को देखा। दिस मैन एंड आई, दिस मैन जो पर्सन आया था वो, और मैंने, द नरेटर जो स्कूल से आया है अभी, 1 घंटे के लिए स्क्वाटिंग नियर द पाम ट्री, दिस वॉज द सेम पाम ट्री, ओके, इसी के ही पास बैठ करके, स्क्वाट करना मीन्स यहाँ पर वो पलती मारकर या फिर नीज पर बैठना, ठीक। आई सेड इट एंट हैव द टाइम, एंट यहाँ पर क्या होता है, इज नॉट, ठीक, आर नॉट, और हैव नॉट, हैज नॉट भी उसी का ही पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आई हैव नॉट द टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। मैन पूछता है उससे, आई लाइक वॉचिंग बीज, मुझे जो बीज है उनको देखना अच्छा लगता है। सोनी, डू यू लाइक वॉचिंग बीज, क्या तुमको भी अच्छा लगता है। तो जो नरेटर है, आई, हर जगह पर जहां पर ये आई लिखा हुआ है, एक्सेप्ट जो ये अंदर वाला पार्ट है, मीन्स ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स वाला पार्ट है, उसके अलावा जहां पे लिखा हुआ है वहां पर आई सेड वही है नरेटर, ठीक। कहता है, नरेटर कहता है, आई डोंट हैव टाइम, ही शुक हिज हेड सैडली, और मैंने जब उससे बोला, जब मैंने उससे कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं बीस को देखूं, तो जो पोएट था, जो, हाँ, जो बी वर्ड्स वर्ड जो पोएट था, उसने अपना हेड ऐसे करके सैडली किया, फिर उसने नॉट किया, फिर उसने कहा, ही सेड दैट्स व्हाट आई डू, आई वॉच, आई जस्ट वॉच, आई कैन वॉच आंट्स फॉर डेज, हैव यू एवर वॉच्ड आंट्स, और वो कहता है कि यही चीज है जो मैं कर सकता हूँ, आई कैन वॉच, मैं आंट्स को, चींटियों को बहुत दिन के लिए भी वॉच कर सकता हूँ। हैव यू एवर वॉच्ड आंट्स, क्या तुमने कभी आंट्स को, चींटियों को देखा है, कंटिन्यूसली देखा है कि वो क्या करती हैं। स्कॉर्पियंस को मैं देख सकता हूँ, सेंटीपेड्स को देख सकता हूँ, कॉन्ग्रीज को देख सकता हूँ, हैव यू वॉच्ड दोज, इन सबको मैं देख सकता हूँ। स्कॉर्पियंस यू नो, आंट्स यू नो, सेंटीपीड्स को हम दिखा देते हैं, थोड़े से अजीब अजीब सी फोटोज हैं, ठीक है। ये अजीब सी, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, तो हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको वो कह रहा है कि हम इसको भी देख सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं। दिस इज कॉन्ग्रीज, दिस इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ अजीब सा, भाग मत जाना इसको देख करके, मेरा वीडियो पूरा देख लेना ठीक है, पढ़ना है तुम लोगों को। आई शुक माई हेड, तो उसने कहा कि मैं इन सबको बहुत समय को तक देख सकता हूँ। हैव यू वॉच्ड, तो उसके तुमने देखा है उनको। तो नरेटर कहता है आई शुक माई हेड एंड सेड व्हेन
वट यू डज डू मिस्टर, यहाँ पे जो इंग्लिश यूज की गई है एवरीवेयर वो थोड़ी सी अलग है। सब्जेक्ट वर्ब अगर आपने पढ़ा हो तो प्लीज उसके अकॉर्डिंग जाना, इसके अकॉर्डिंग मत जाना। ठीक, तो वो उससे पूछता है कि व्हाट यू डज डू, व्हाट यू डू मिस्टर, ही गॉट अप। ये मैंने पूछा, ये किसने पूछा, नरेटर ने। तो ही गॉट अप, हु गॉट अप, बी वर्ड्सवर्थ गॉट अप। उसने बोला कि आई एम अ पोएट, मैं एक पोएट हूँ। नरेटर कहता है अ गुड पोएट, अच्छे पोएट हो। तो ही सेड, बी वर्ड्सवर्थ कहता है आई द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट बहुत सबसे, जो वर्ल्ड का सबसे अच्छा पोएट है मैं वो हूँ। व्हाट्स योर नेम मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है। ये वो कहता है बी वर्ड्सवर्थ, बी फॉर बिल। नरेटर पूछता है कि बी से क्या होता है, बिल। तो वो कहता है नहीं, माय नेम इज ब्लैक वर्ड्सवर्थ, व्हाइट वर्ड्सवर्थ वाज माय ब्रदर। और व्हाइट वर्ड्सवर्थ का मैं ब्रदर हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ हम यहाँ पर डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते थे, एज इन अ पोएट पोएम नहीं यूज कर सकते, इन दिस स्टोरी नहीं यूज कर सकते थे। तो उसने अपना रेफरेंस ऐसे दिया है कि व्हाइट वर्ड्सवर्थ जो कि बहुत ही ग्रेट पोएट है, मैं उसी का ही भाई हूँ। was my brother and white Wordsworth was my brother. We share one heart. हम लोग के मन में एक ही heart है, in the sense कि we have similar nature and similar feelings. Then I can watch a small flower like the morning glory and cry, and I can watch the small flower like the morning glory. This is a morning glory flower. How beautiful it is looking. ठीक, तो वो कह रहा है, पोएट कहता है कि मैं उसको स्मॉल फ्लावर जो मॉर्निंग ग्लोरी है उसको मैं देख सकता हूँ बहुत समय के लिए, और आई कैन ऑल्सो क्राई सीइंग दैट। आई सेड वाई डज यू क्राई, तो वो पूछता है कि वाई डू यू क्राई। पोएट कहता है वाई बॉय वाई, यू विल नो व्हेन यू ग्रो अप, तुम्हें ये पता चलेगा व्हेन यू विल ग्रो अप। यू आर अ पोएट, यू नो, तुम्हें पता है कि तुम एक पोएट हो। एंड व्हेन यू आर अ पोएट यू कैन क्राई फॉर एवरीथिंग। यहाँ पर जो पोएट है वो कहता है दैट यू आर अ, यू विल नो व्हेन यू, जब तुम थोड़े बड़े होगे तुम्हें पता चलेगा कि तुम भी एक पोएट हो। यू ऑल्सो हैव दो सेंसिटिव फीलिंग्स, ओके, यू नो, एंड यू आर अ पोएट। और जब व्हेन यू आर अ पोएट, जब तुम एक पोएट बन जाओगे तो यू कैन क्राई एट एवरीथिंग, एवरीथिंग इन द सेंस कि यू कैन क्राई एट एवरी सॉर्ट ऑफ जॉयज एंड सॉरोज। तो आई कुडंट लाफ, अच्छा उसको बहुत हंसी आ रही थी नरेटर को, बट वो हंसा नहीं वहां पर। फिर वो कहता है यू लाइक योर मदर, ही, इसने पूछा, पोएट ने पूछा कि तुमको अपनी मदर पसंद है। तो नरेटर कहता है व्हेन शी इज नॉट बीटिंग मी, जब वो मुझे मारती नहीं है तब वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ही पुल्ड आउट अ प्रिंटेड शीट फ्रॉम हिज हिप पॉकेट, अपनी जो बैक पे पॉकेट थी उसने उसने एक, जो पोएट था उसने एक प्रिंटेड, उसने एक शीट निकाली, उसमें कुछ प्रिंटेड था, ठीक है, कुछ लिखा हुआ था, इन द सेंस ऑन द ग्रेटेस्ट पेपर इन दिस पोएम। तो पोएट कहता है यहाँ पर ऑन दिस पेपर इज द ग्रेटेस्ट पोएम अबाउट मदर्स। इस, यहाँ पर बहुत अच्छी एक पोएम लिखी हुई है, सबसे बेस्ट पोएम लिखी हुई है मदर्स पे। आई एम गोइंग टू सेल इट टू यू एट अ बार्गेन प्राइस, कि मैं सबसे जो लास्ट बार्गेनिंग प्राइस होगा उस पे मैं तुम्हें सेल कर दूंगा ये, फॉर 4 सेंट्स, ओनली फॉर 4 सेंट्स। आई वेंट इनसाइड, मैं अंदर गया। आई सेड माँ यू वॉन्ट टू बाय अ पोएट्री फॉर 4 सेंट्स, कि क्या तुमको ये पोएट्री चाहिए फॉर 4 सेंट्स। हमने, किसने पूछा ये चीज, नरेटर ने पूछा। जब वो वहां पे वापस अंदर गया और नरेटर ने ये अपनी मदर से पूछा कि डू यू वांट टू बाय अ पोएट्री। आई वेंट इनसाइड एंड आई सेड माँ, ठीक है, तो मदर कहती हैं टेल दैट ब्लास्टेड मैन टू हॉल हिज टेल अवे फ्रॉम माई यार्ड, यू हियर। अच्छा, मदर वॉज वेरी एंग्री। मदर कहती है, जो उनको बहुत रूड दिखाया भी गया है इस पूरे स्टोरी में, वो कहती हैं टेल दैट ब्लास्टेड, अच्छा दिस ब्लास्टेड मैन इज यूज टू एक्सप्रेस सम सॉर्ट ऑफ अनोयंस, कि आप उस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हो, आप उससे चिढ़ रहे हो। तो उस पर्सन को बोलो, उस ब्लास्टेड मैन को बोलो टू हॉल हिज टेल, टू ड्रैग आउट, टू पुल आउट अपनी टेल, इन द सेंस कि उसको खुद ही को बोला है कि तुम यहाँ से बाहर उसको बोलो कि वो यहाँ से बस बाहर निकल के चला जाए मेरे यार्ड से।
यू हियर, तुमको समझ में आया? यू यहाँ पर कौन है? नरेटर के लिए कह रही है मदर। आई सेड टू बी वर्ड्सवर्थ, मैंने बी वर्ड्सवर्थ से कहा, माई मदर से शी एंट हैव 4 cents, और मैंने अपनी मदर से कहा, मेरी मदर, मैंने बी वर्ड्सवर्थ से कहा कि मेरी मदर ने मुझसे कहा कि उनके पास 4 cents नहीं है। बी वर्ड्सवर्थ कहता है, इट इज पोएट्स ट्रेजेडी, और यही पोएट की सैड एंडिंग होती है हमेशा। एंड ही पुट बैक द पेपर इन हिज पॉकेट, और उसने जो एक पोएम प्रिंटेड, जो उसके पास एक प्रिंटेड शीट थी जिसमें उसने ग्रेटेस्ट पोएम लिखी थी ऑन मदर्स, जो वो नरेटर को दे रहा था फॉर 4 cents, वो उसने वापस अपने पॉकेट में रख दी। उसने कहा, ही डिडंट सीम टू माइंड, उसको बुरा नहीं लगा कि मदर ने नहीं खरीदी। आई सेड, इज अ फनी वे टू गो राउंड सेलिंग पोइट्री लाइक दैट। तो कहता है कि वो नरेटर उससे पूछता है कि क्या ये बहुत फनी नहीं है इधर उधर जाना और अपनी पोइट्री को बेचना? ओनली कैलेप्सोनियंस डू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, सिर्फ कैलेप्सोनियंस होते हैं जो ऐसा करते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल डज बाय, क्या बहुत सारे लोग खरीदते हैं? कैलेप्सोनियंस कौन होते हैं? दे आर एंटरटेनर्स होते हैं जो कंपोज करते हैं और सिंग करते हैं कैलेप्सोस, ठीक है। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती है कैलिप्सोस, इसका रेफरेंस आगे फिर से पूछा जाएगा। तो कैलिप्सोस क्या होते हैं? दीज आर सम म्यूजिकल परफॉर्मेंस जिनका ओरिजिन कहाँ का है? वेस्ट अफ्रीकन ग्रियोट ट्रेडिशन का है। अब ग्रियोट क्या होते हैं? दीज आर द अफ्रीकन ट्राइबल स्टोरी टेलर एंड म्यूजिशियन। तो ये स्टोरी ट्राइबल स्टोरी टेलर और म्यूजिशियंस क्या करते हैं? उनके द्वारा एक परफॉर्मेंस दी जाती है। वेस्ट अफ्रीकन के लोग होते हैं वो लोग, तो उनको एक परफॉर्मेंस, वो लोग एक परफॉर्मेंस दी जाती है और उन्हीं को ही हम कहते हैं, दे आर नोन एज द कैलेप्सोनियंस, ठीक। फिर कहा गया है कि ये क्या पूछता है कि सिर्फ कैलेप्सोनियंस ऐसी चीजें करते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस वो जगह जगह जाकर के दिखाते हैं और उनसे उनको मनी गेन होता है, बट पोइट्री कौन सेल करता है ऐसे? तो फिर वो नरेटर ये भी पूछता है, लॉट ऑफ पीपल डज बाय, और क्या बहुत सारे लोग खरीदते हैं इसको? तो वो पोएट जो होता है वो कहता है, नो वन हैज येट बॉट अ सिंगल कॉपी, किसी ने एक कॉपी भी नहीं खरीदी है मुझसे। बट वाई यू डज कीप ऑन गोइंग राउंड देन? तो नरेटर पूछता है, हर जगह प्लीज कीप अ पेन कॉपी विद यू, हर जगह इसको नोट डाउन कर लेना कि कौन सा वर्ड किसने, सेंटेंस किसने कहा है, ठीक। तो पोएट कहता है कि किसी ने नहीं खरीदी आज तक एक कॉपी। तो नरेटर से पूछता है, व्हाई डज यू कीप ऑन गोइंग राउंड, तो फिर तुम राउंड एंड राउंड क्यों घूमते रहते हो अपनी पोएट्री बेचने के लिए? तो पोएट कहता है, ही सेड, इन दिस वे आई वॉच मेनी थिंग्स, मैं बहुत सारी चीजें देख भी लेता हूँ, एंड आई होप टू मीट पोएट्स, और मैं कुछ पोएट से भी मिल लेता हूँ। तो नरेटर कहता है, आई सेड, यू रियली थिंक आई एम अ पोएट? आई इज अ पोएट लिखा है, हम कह रहे हो यहाँ की अंग्रेजी पे बहुत ज्यादा मत जाना, ठीक है। अपनी इंग्लिश मत बिगाड़ लेना इसको पढ़ करके। आई एम इन द सेंस कि वो उसने बोला वैसे, बट वो होगा, यू रियली थिंक आई एम अ पोएट, कि नरेटर यहाँ पूछता है, तुम्हें लगता है कि मैं एक पोएट हूँ? तो पोएट जो होता है वो कहता है, यू आर एज गुड एज मी। अच्छा, दिस इज व्हाट हैज बीन आल्सो रिटन अबाउट दिस स्टोरी, कि जो बी वर्ड्सवर्थ था वो पहचान जाता है इसको कि दिस पर्सन ऑल्सो हैज, द नरेटर ऑल्सो हैज द, यू कैन से द एबिलिटी ऑफ बीइंग अ पोएट, ठीक। तभी वो कहता है कि यू आर एज गुड एज मी, ही सेड, एंड बी वर्ड्सवर्थ लेफ्ट, और वो वहां से चला गया। आई प्रेड आई वुड सी हिम अगेन, कि मैं उसको दोबारा देखूं, मैं ये मना रहा था कि काश मुझे वो बंदा दोबारा मिले। अबाउट अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद जब मैं वापस आ रहा था अपने स्कूल से वन आफ्टरनून, आई मेट हिम एट द कॉर्नर ऑफ मिगल स्ट्रीट, और फिर से मैं उसे मिगल स्ट्रीट के एक कॉर्नर पे मैंने उससे मिला। ही सेड, उसने क्या कहा? ही सेड, हु सेड? द पोएट सेड, ठीक। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, हम यहाँ, हाँ ठीक है, पीस सही है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो कहता है कि पोएट जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत समय से इंतजार कर रहा हूँ। तो मैंने कहा, नरेटर जो छोटा बच्चा है उसने कहा, यू सेल एनी पोएट्री येट, तुम अभी भी पोएट्री सेल करते हो?
ही shook his head, उसने अपना ऐसे अपना हेड उसने ऐसे करके किया, नॉड किया. He said, in my yard I have the best mango tree in Port of Spain. Port of Spain is the capital of Trinidad. Okay, तो वो कहता है कि मेरे आंगन में सबसे बेस्ट मैंगो ट्रीज हैं पोर्ट ऑफ स्पेन के. एंड नाउ डोंट स्लीप. एंड नाउ द मैंगोज आर राइप, और जो मैंगोज हैं वो बिल्कुल पक गए हैं, वो रेड है, दे आर वेरी स्वीट एंड जूसी. आई हैव वेटेड हियर फॉर यू. मितवाली यहाँ पर इंतजार कर रहा था. ये कौन बोल रहा है? ही, दिस पोएट हिमसेल्फ इज सेइंग. ठीक, कि मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि टू टेल यू दिस, मैं तुम्हें ये बता सकूं, एंड टू इनवाइट यू टू कम एंड ईट सम मैंगोज, और मैं तुम्हें बुला सकूं कि तुम मतलब यहाँ पर आओ मेरे साथ कुछ मैंगोज चल करके खाओ. टू दैट प्लेस. वो कहाँ पर रहता था? ही लिव्ड इन एल्बर्टो स्ट्रीट. दिस इज ऑल्सो सम प्लेस देयर. इन अ वन रूम्ड हट. एक रूम के ही हट में वहां पर वो रहता था. प्लेस्ड राइट इन द सेंटर ऑफ द लॉट. जहां पर बहुत सारे घर थे उसी में ही सबसे जो सेंटर में था वो इसी का था. द यार्ड सीम्ड ऑल ग्रीन. और वहां पर एक यार्ड भी था, आंगन भी था. ठीक है, इट वॉज वेरी ऑल ग्रीन, सब हरे हरे पेड़ वहां पे थे. देयर वॉज अ बिग मैंगो ट्री. बहुत बड़ा एक मैंगो ट्री था. देयर वॉज कोकोनट ट्री एंड ऑल्सो अ प्लम ट्री. प्लम इज आलू बुखारा. हिंदी में उसको प्लम, इंग्लिश में उसको प्लम कहते हैं, हिंदी में आलू बुखारा कहते हैं. आई डोंट लाइक दैट आलू बुखारा. आई लाइक मैंगो. आई लाइक कोकोनट ऑल्सो. तो मैंगो ट्री था, कोकोनट ट्री था एंड प्लम ट्री था वहां पर. द प्लेस लुक्ड वाइल्ड. और प्लेस ऐसी लग रही थी जैसे कोई जंगल हो. एज दो इट वॉजेंट इन द सिटी एट ऑल. भले ही वो सिटी प्लेस में नहीं था, बिल्कुल साइड में अलग से वो जगह था. You couldn't see all the big concrete houses in that street. और उस जगह पर आप उसको बड़े बड़े घर वहां पर नहीं देख सकते हो. वो बहुत ही असाइड एरिया था एल्बर्टो स्ट्रीट. ठीक है, ही वॉज राइट, वो सही था. द मैंगो ट्रीज वर स्वीट एंड जूसी. आई एट अबाउट 6. मैंने 6 मैंगो ट्रीज खाए. येलो मैंगो जूस रैन डाउन माई आर्म. जब हम लोग आम खाते तो ऐसे करके जो येलो मैंगो मीन्स उसकी जो भी जूस होता है वो ऐसे करके गिर रहा था उसके आर्म से. टू हिज एल्बोज डाउन टू फ्रॉम माउथ टू चिन. माउथ से चिन तक. एंड हिज शर्ट वॉज ऑल्सो स्टेन्ड. उसकी शर्ट पे भी बहुत सारे स्पॉट्स पड़ गए थे. माई मदर सेड व्हेन आई गॉट होम. मेरी मदर ने मुझसे पूछा. अगेन शी वॉज एंग्री. उन्होंने मुझसे पूछा, नरेटर से पूछा कि मदर ने, वेयर यू वॉज, कि वेयर वर यू. यू थिंक यू इज अ मैन, कि तुमको लगता है कि तुम बहुत बड़े हो. यू आर अ मैन एंड यू कुड गो ऑल ओवर द प्लेस. और तुम कहीं भी चले जाओगे. गो कट अप विप फॉर मी. मीन्स देखो, कट अप विप ऐसे तो मुझे इन जनरल ये चीज, ये जो फ्रेज है मुझे, व्हाट आई फाउंड वॉज अ फ्रेज क्रैक अ विप था. ठीक, इसका क्या मतलब होता है कि द मदर is using the authority to make someone work harder, कि जाओ कुछ काम धाम करो जा करके. तो that can be written here. And if you find something else for this specific phrase you can please mention in the comment box. मुझे भी पता होना चाहिए. ठीक, फिर तो वो उनसे मतलब अपनी वो अथॉरिटी यूज कर रही थी कि जाओ कुछ काम करो जा करके. उसके बाद शी बीट मी रादर बैडली. और उन्होंने मुझे मारा भी. नरेटर को उसने मारा, उनकी मदर ने. आई रैन आउट ऑफ द हाउस. और मैं भाग गया बाहर. और मैंने बोला कि मैं यहाँ पर वापस कभी नहीं आऊंगा. फिर मैं वापस चला गया बी वर्ड्सवर्थ के हाउस में, उसके घर में चला गया. आई वॉज सो एंग्री. माई नोज वॉज ब्लीडिंग. मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी और उसकी नोज से इट वॉज ब्लीडिंग. बी वर्ड्सवर्थ कहता है, ही सेड स्टॉप क्राइंग. उसने बोला कि रो नहीं, वी विल गो फॉर अ वॉक. और हम लोग एक वॉक के लिए चलेंगे. तो मैं चुप हो गया. आई स्टॉप्ड क्राइंग बट आई वॉज ब्रीदिंग श्योर. बट जस्ट बिकॉज कि मैंने बहुत ज्यादा रो लिया था तो आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीद नाइसली. नरेटर कहता है. फिर वी वेंट फॉर अ वॉक. हम लोग एक वॉक पे गए. वी वेंट डाउन द सेंट क्लेयर एवेन्यू टू द सवानास. मीन्स वहां से सेंट क्लेयर एवेन्यू से हम लोग सवाना पे गए.
and Savannah is a park. It is a 200-acre park in the center of the port of Spain. वहां पर हम लोग गए. We walked to the race course जहां पर घोड़ों की रेस होती है ऐसे करके. ठीक है, इस एरिया में देखोगे आप लोग लगे रहते हैं सब हॉर्सेस, और कितना वाइड एरिया है. तो दिस इज द प्लेस जहां पर रेस होती है, हॉर्स रेस. और लोग भी होते हैं, ट्रैक्स भी होते हैं यहाँ पर, पैसेंजर वहां के जो भी विजिटर्स हैं उन सब के लिए. फिर वो कहता है बी वर्ड्सवर्थ सेड नाउ. वहां पर ये लोग गए, पहले लोग कहाँ गए, सेंट क्लेयर एवेन्यू, फिर सवाना, फिर उसके बाद रेस कोर्स में. वहां पे बी वर्ड्सवर्थ सेड नाउ लेट अस लाई ऑन द ग्रास. हाँ, नाउ लेट अस लाई ऑन द ग्रास. हम लोग ग्रास पर बैठ जाते हैं. एंड लुक अप एट द स्काई. एंड चलो हम लोग ऊपर स्काई पे देखते हैं. आई वॉन्ट यू टू थिंक हाउ फार दोज स्टार्स आर फ्रॉम अस. और हम चाहते तुम देखो कि जो स्टार्स हैं वो हमसे कितनी दूर हैं. आई हैड, नरेटर कहता है, आई हैड एज ही टोल्ड मी एंड सॉ व्हाट ही मेंट. और मैंने वो किया जो उसने मुझे बताया कि स्टार्स को देखो, और मैं समझा जो वो मुझसे कहना चाह रहा था. I felt like nothing, and at the same time I had never felt so big and great in all my life. I felt like nothing. मुझे कुछ ऐसा बहुत खास नहीं महसूस हो रहा था, बट उसी समय पर मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे इससे ज्यादा अच्छा अपनी लाइफ में कभी भी नहीं लगा. I forgot all my anger. वो अपना सारे दुख दर्द भूल गया, गुस्सा भूल गया. All his tears and all his blows. उसको जो हिट किया था उसकी मम्मी ने, वो भी वो भूल गया. When I said I was better, जब मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, he began telling me the name of the stars. तो वो मुझे अपने बहुत सारे स्टार्स के नेम्स बताने लगा. एंड I particularly remembered constellation of Orion. Constellation क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार जो कि कोई पैटर्न को फॉर्म करते हैं. तो यहाँ पर ओरियन द हंटर की बात की गई थी, ऐसे करके दिखता है वो. ठीक है, दिस इज ओरियन द हंटर. ग्रीक माइथोलॉजी में इनके बारे में बताया गया था. तो वो कह रहा है कि उसने मुझे बहुत सारे स्टार्स के नेम बताए, बट मुझे सिर्फ ओरियन द हंटर का ही नेम याद था. दो आई डोंट रियली नो वाई, बट मुझे नहीं पता कि मुझे सिर्फ इसी का क्यों याद था. आई कैन स्पॉट द ओरियन इवन टुडे. मैं अब भी उसको इतने सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स में अब भी मैं उसको पहचान सकता हूँ. आई हैव फॉरगॉटन द रेस्ट, बट मैं बाकी सबको भूल गया. उसने मुझे जो जो नाम बताए थे वो सब मैं भूल गया. Then a light flashed on our faces. जब ये लोग वहां पार्क में बैठे थे, स्टार्स देख रहे थे, तो वहां पे एक लाइट उनके ऊपर पड़ी. एंड उन्होंने देखा कि एक पुलिस मैन है. वी गॉट अप, वहां से हम लोग उठे. एंड द पुलिस मैन आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर. उन्होंने कहा, पुलिस मैन ने पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो. बी वर्ड्सवर्थ ने कहा, I have been asking myself the same question for 40 years. मैं खुद से 40 सालों से यही सवाल पूछ रहा हूँ. ठीक, मतलब दिस इज सम सॉर्ट ऑफ सैड थिंग जो वो अपने बारे में बता रहा था, डार्क ह्यूमर जिसे कहते हैं. वी बिकेम फ्रेंड्स, हम लोग फ्रेंड्स बन गए. एंड बी वर्ड्सवर्थ एंड आई, हम दोनों फ्रेंड्स बन गए. ही टोल्ड मी, यू मस्ट नेवर टेल एनीबडी अबाउट मी एंड अबाउट द मैंगो ट्री. उसने कहा कि तुम कभी भी मेरे या मैंगो ट्री के बारे में या कोकोनट और प्लम ट्री के बारे में किसी को मत बताना. यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट एंड इट शुड बी अ सीक्रेट. इफ यू टेल एनीबडी, अगर तुमने किसी को बताया, आई विल नो बिकॉज आई एम अ पोएट. और अगर तुमने किसी को ये चीज बताई तो मैं जान जाऊंगा क्योंकि मैं एक पोएट हूँ. फिर आई गेव हिम माई वर्ड, मैंने उसको प्रॉमिस किया. आई गेव हिम माई वर्ड मीन्स मैंने उसको, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, मैंने उसको प्रॉमिस किया. एंड आई केप्ट इट, और मैंने उस प्रॉमिस को रखा भी. आई लाइक्ड हिज लिटिल रूम, मुझे उसका छोटा सा रूम बहुत अच्छा लगता था. देयर वर नो फर्नीचर, वहां पर कोई फर्नीचर नहीं था. दैन जॉर्ज फ्रंट रूम, जॉर्ज का फ्रंट रूम इन द सेंस कि जॉर्ज इज अ कैरेक्टर इन अनदर स्टोरी ऑफ मिगल स्ट्रीट, जो नॉवल है रिटन बाय V.S. नैपॉल. तो उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स है उसके नॉवल में. उसी का एक कैरेक्टर को उठा करके यहाँ पर सिर्फ नाम के तौर पे दिखा दिया गया है
कि उसके जो भी रूम था उसमें कोई भी फर्नीचर्स नहीं थे, सिर्फ उसका फ्रंट रूम था, आगे जैसा रूम होता है वैसा था, बट इट लुक्ड क्लीनर एंड हेल्दियर। वो साफ भी था एंड इट लुक्ड हेल्दी ऑल्सो, हाइजीनिक था, बट इट ऑल्सो लुक्ड लोनली। बट उस प्लेस को देख करके लगता था कि यहाँ पर चीजें बहुत अकेलापन है। वन डे आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि मिस्टर वर्ड्सवर्थ, नरेटर ने उससे पूछा, मिस्टर वर्ड्सवर्थ, व्हाई डू यू कीप दोज ऑल दिस बुश इन योर यार्ड, कि आप अपने यार्ड में इतनी सारी झाड़ियां, श्रब्स, बुशेस क्यों रखते हो? झाड़ियों को कहते हैं, ठीक है, जो गुच्छा होता है पूरा। एंड इट डज मेक द प्लेस डैम, तो क्या, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर के अंदर बहुत ज्यादा दोज प्लांट्स नहीं रखते हैं, क्योंकि वो एक तो उनको चाहिए होती है धूप, और दूसरा वो फिर जमीन में भी नहीं उगाते हैं, क्योंकि फिर वो जमीन को बहुत ज्यादा मॉइस्ट कर देते हैं। ठीक है, पानी डालोगे तो जमीन मॉइस्ट हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि क्या वो आपकी जगह को बहुत ज्यादा डैम्प, वेट नहीं बना देते हैं? तो वो कहता है, विलियम नहीं, बी वर्ड्सवर्थ अपने बारे में बताता है, वो कहता है, ही सेड He said, "Listen, I will tell you a story." मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊंगा। ये कौन बताता है? जो पोएट होता है बी वर्ड्सवर्थ, वो कहता है, Once upon a time, there was a boy and girl who met each other. दोनों एक दूसरे से मिले, they fell in love, and they loved each other so much that they got married. वो एक दूसरे से मिले and वो they fell in love and they fell in love so much that they got married. दोनों ने शादी कर ली and they were both poets. दोनों poets थे। He loved words. जो बॉय था उसको वर्ड्स पसंद थे, जो गर्ल थी उसको ग्रासेस पसंद थी, फ्लावर्स पसंद थे एंड ट्रीज पसंद थे। दे लिव्ड हैप्पीली इन अ सिंगल रूम, एक सिंगल रूम में वो लोग रहते थे। बता वो अपने बारे में रहा है, बट यहाँ पर बस वो ही और शी बोल दे रहा है। एंड वन डे गर्ल पोएट जो थी उसने बॉय पोएट से कहा, वी आर गोइंग टू हैव अनदर पोएट इन द फैमिली, मीन्स वी आर गोइंग टू हैव अ बेबी। गर्ल पोएट ने कहा दैट शी इज प्रेग्नेंट, बट दिस पोएट वॉज नेवर बॉर्न। ये जो यंग पोएट था, छोटा सा पोएट था, ये कभी बर्थ ही नहीं लिया इसने, क्योंकि द गर्ल डाइड, क्योंकि जो लेडी थी शी डाइड एंड द यंग पोएट डाइड विद हर इनसाइड हर। एंड द यंग पोएट, जो छोटा बच्चा था, बिकॉज की द गर्ल वॉज प्रेग्नेंट, तो वो छोटा बच्चा भी उसी के अंदर ही मर गया। द गर्ल्स हस्बैंड वॉज वेरी सैड, गर्ल का जो हस्बैंड था वो बहुत सैड था। ही वुड नेवर टच, और उसने कहा, उसने ये प्रॉमिस किया कि वो कभी भी कोई भी चीज को नहीं छुएगा जो गर्ल के गार्डन की थी, बिकॉज द गर्ल्स, इट वॉज गर्ल्स गार्डन, गर्ल को ही ट्रीज, फ्लावर्स, प्लांट्स बहुत अच्छे लगते थे। तो बॉय ने कहा कि मैं कभी भी, जस्ट बिकॉज की गर्ल हैज डाइड, मैं कभी भी उसके गार्डन को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं कभी भी उससे कुछ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। एंड सो द गार्डन रिमेन्ड एंड ग्रू हाई एंड वाइड, और इसीलिए वो गार्डन वैसा ही रहा, और वहां के जो पेड़ है बहुत बड़े बड़े हो गए और बहुत वाइल्ड हो गए। वाइल्ड इन द सेंस कि वो जंगल जैसा लगने लगा। I looked at B. Wordsworth, narrator कहता है कि he looked at B. Wordsworth, and as he told me this lovely story, he seemed to grow older. When he told this lovely story, उसके फेस पे वो दर्द दिख रहा था, पोएट के फेस पे। दिस इज सच अ सैड स्टोरी। मैंने जब इसको पहली बार पढ़ा था, मैंने रोने लगी थी लिटरली। तो वो कहता है कि उसके फेस पे पता चला था दैट ही इज ग्रोइंग ओल्डर। आई अंडरस्टूड हिज स्टोरी, मैं समझ गया। जो नरेटर है वो भले ही छोटा बच्चा है, बट स्टिल ही इज सो इंटेलिजेंट कि उसको समझ में आ गया कि ये जो स्टोरी है वो बी वर्ड्सवर्थ की खुद की है। वी वेंट फॉर लॉन्ग वॉक्स टूगेदर, हम अक्सर लॉन्ग वॉक्स पे जाते थे। वी वेंट टू बोटानिकल गार्डन्स, जहाँ पर प्लांट्स होते हैं, प्लांट लाइफ, प्लांट स्पीशीज होती है, वहां पर जाते थे। ठीक है, और रॉक गार्डन्स में भी जाते थे जहाँ पर रॉक्स होते हैं। वी क्लाइम्ब द चांसलर हिल इन द लेट आफ्टरनून एंड वॉच द डार्कनेस फॉल ऑन पोर्ट ऑफ स्पेन। हम लोग कहाँ पर गए थे? हम लोग चांसलर हिल पर भी गए थे दोपहर में। लेट आफ्टरनून मीन्स ऑलमोस्ट आफ्टरनून वॉज गेटिंग ओवर, एंड डार्कनेस, जब पोर्ट ऑफ स्पेन में डार्कनेस हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, वो भी हमने देखा। वॉच लाइट्स गो ऑन इन द सिटी, और हमने देखा कि सिटी पे जब लाइट्स पड़ रही हैं तो वो भी हमने देखा। एंड द ऑन द शिप्स इन द हार्बर,
और जो हार्बर में शिप्स थी, हार्बर इज दिस प्लेस। ओके, इस जगह को जहां पर शिप्स रेस्ट करती है, उनको रखा जाता है, उनको हम लोग हार्बर कहते हैं। तो यहाँ पर भी अंधेरे के टाइम पर लाइट पड़ रही थी। फिर वो कहता है he did everything as though we were doing it for the first time। उसने वो सब कुछ किया जैसे कि हम लोग सब, जैसे लग रहा है कि हम लोग चीजों को पहली बार कर रहे हो। he did everything as though he were doing for some church rite। ऐसे वो काम कर रहा था, चीजों को ऐसे कर रहा था, ऐसे बिहेव कर रहा था मेरे साथ कि हम लोग लाइफ में उस चीज का मजा पहली बार ले रहे हैं, जैसे कोई फॉर्मल सेरेमनी वो कर रहा हो चर्च में। ही वुड से टू मी, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम आइसक्रीम खाओगे? तो जिस पर मैंने कहा आई सेड यस, नरेटर ने कहा यस। तो ही वुड ग्रो वेरी सीरियस एंड से, और वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता था और वो कहता था नाउ विच कैफे शुड बी पैट्रोनाइज, कि हम लोग किस कैफे के कस्टमर बने, किस कैफे हम लोग जाएं टू हैव अ आइसक्रीम, एज दो इट वर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो ऐसे पूछा था कि जैसे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हो। ये जो उसने मुझसे पूछा है कि हम लोग कहाँ पर चलें। ही वुड थिंक फॉर सम टाइम अबाउट इट, कुछ देर वो सोचता था और फिर कहता था आई थिंक आई विल गो एंड नेगोशिएट द परचेज विद दैट शॉप। और फिर वो देखता था, फिर वो कहता था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस वाली शॉप पे जाऊं और वहां से कुछ नेगोशिएट करूं कि थोड़ा सा अ, जो भी ट्रांजैक्शन है उसको मैं वहीं से ही करके आऊं, मतलब खरीद करके आऊं आइसक्रीम वहां से। द वर्ल्ड बिकेम द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस, और नरेटर को उसके साथ बहुत अच्छा लगता था, तो कह रहे कि वर्ल्ड मेरे लिए सडनली बहुत एक्साइटिंग प्लेस बन गया था। वन डे व्हेन आई वाज इन हिज यार्ड, एक बार जब मैं उसकी यार्ड में था, उसने मुझसे कहा आई हैव अ ग्रेट सीक्रेट विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। उसने कहा कि मेरे पास एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। आई सेड इट रियली सीक्रेट, की क्या ये सच में सीक्रेट है? उसने एट द मोमेंट यस, उसने कहा कि हाँ ये सीक्रेट ही है। आई लुक्ड एट हिम, मैंने उसको देखा, एंड ही लुक्ड एट मी, और उसने मुझे देखा, और ही सेड दिस इज जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगा। पोएट ने कहा कि सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। रिमेम्बर, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आई एम राइटिंग अ पोएट, नाउ दिस वाज द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। वो कहता है ओ, और फिर वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया नरेटर, उसको लगे कि कोई बहुत ही बढ़िया चीज ये हमको बताएगा, बट उसने मुझे सिर्फ ये बताया कि वो एक पोएम लिख रहा है। एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड एंड द नरेटर वॉज डिसअपॉइंटेड। ही सेड, बट पोएट ने कहा कि दिस इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पोएम, ये बहुत ही अनोखी किस्म की पोएम है, सब अलग सॉर्ट ऑफ पोएम है। दिस इज द ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड। और नरेटर ने उस पर सीटी बजाई, ही विसल्ड, ठीक, ही सेड, उसने कहा, पोएट ने कहा आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर मोर देन 5 years, मैं 5 साल से इस पे काम कर रहा हूँ, 5 साल से ज्यादा। और ये कर अलग से 22 years, और 22 years लेगी अभी से टू कंप्लीट दिस पोएम। दैट इज इफ आई कीप ऑन राइटिंग एट द प्रेजेंट रेट, जिस हिसाब से मैं प्रेजेंट रेट पर उसको लिख रहा हूँ, तो उस अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा लंबा टाइम लेगी। यू डज राइट अ लॉट देन, तो नरेटर को लगा कि जस्ट बिकॉज भाई 22 साल आगे लेगी, 5 साल पहले लिए 27 years की एक पोयम है, तो वो कहता है कि तो फिर तो तुम बहुत ही कुछ ज्यादा लिख रहे होगे, भर भर के लिख रहे होगे। तो जैसे आप लोग भर भर के एग्जाम कॉपीज भरते हो वैसे ही। तो वो कहता है, पोएट कहता है, ही सेड नो नॉट एनी मोर, नहीं अब मैं अभी इतना नहीं लिखता, मैं सिर्फ एक लाइन एक मंथ में लिखता हूँ। आई जस्ट राइट 1 line इन अ मंथ, बट आई मेक श्योर इट इज अ गुड लाइन। बट मैं ये सोचता हूँ कि अगर एक भी चीज लिखूं, एक भी लाइन लिखूं, तो वो अच्छी होनी चाहिए। आई आस्क्ड व्हाट वाज द लास्ट मंथ गुड लाइन, लास्ट मंथ की गुड लाइन क्या थी? ही लुक्ड अप एट द स्काई, पोएट जो है वो स्काई पर देखा, उसने बोला द पास्ट इज डीप, ये क्या थी? लास्ट मंथ की ग्रेट लाइन थी। तो मैंने कहा, नरेटर ने कहा आई सेड इट इज अ ब्यूटिफुल लाइन, और उसने कहा कि ये बहुत ही सुंदर लाइन है। बी वर्ड्सवर्थ सेड आई होप टू डिस्टिल the experiences of the whole month into that single line of poetry, and I
उसने कहा, बी वर्ड्सवर्थ जो पोएट है उसने कहा कि आई होप टू एक्सट्रैक्ट द एसेंशियल मीनिंग, जितना भी एक्सपीरियंस मैं एक मंथ में लेता हूँ मैं उसको एक सिंगल लाइन में डाल देता हूँ, उसकी पूरी जो भी मीनिंग होती है. सो इन 22 years, इसीलिए नेक्स्ट 22 years में I shall have written a poem that will sing to all humanity and that will be told to the whole humanity. इंसानों को ह्यूमन बींग्स को ये बताई जाएगी, वो मैं लिख दूंगा इन नेक्स्ट 22 years. आई वॉज फिल्ड विथ वंडर, आई वॉज वंडर स्ट्रक, मीन्स मैं सोच रहा था कि ऐसी कौन सी पोएम है. फिर हम लोग की वॉक्स जो है वो कंटिन्यूड रही. देन अगेन दे केप्ट ऑन वॉकिंग. वी वॉक्ड अलोंग द सी वॉल एट द डॉक साइड वन डे. और वहां पर मैंने मतलब वी वर वॉकिंग एट द सी वॉल, एक सी साइड का एरिया था जहां पर डॉक साइड पे, तो वहां पर हम लोग एक दिन गए और वहां पर मैंने उनसे पूछा, मिस्टर वर्ड्सवर्थ से मैंने पूछा, इफ आई ड्रॉप दिस पिन इन द वाटर, अगर ये जो पिन है, छोटी सी पिन होगी उसके पास, अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूं वाटर में तो विल इट फ्लोट, तो क्या ये ऊपर ऊपर तैरेगी. तो उसने कहा कि ये तो दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, ड्रॉप योर पिन एंड लेट अस सी व्हाट विल हैपन. तो वो कहता है कि ये बहुत ही अजीब दुनिया है, तुम ऐसा करो, तुम ड्रॉप कर दो पिन को पानी में और हम लोग देखते हैं क्या होता है. और पिन जो है वो डूब गई, इट सैंक. ठीक है, सैंक इज द पास्ट टेंस ऑफ सिंक, तो वो डूब गई. हाउ इज द पोएम दिस मंथ, तो वो पूछता है, नरेटर पूछता है कि पोएम कैसी थी इस मंथ की. बट ही नेवर टोल्ड मी एनी अदर लाइन, बट उसके बाद उसने मुझे कभी कोई दोबारा लाइन बताई नहीं. ही मेयरली कम्स एंड सेड, वो मतलब वहां पर आया, वो उसने मुझसे बोला, ओ इट कम्स, यू नो इट कम्स, कि हाँ वो आएगी आएगी जरूर आएगी. और वी वुड सिट ऑन द सी वॉल एंड वॉच द लाइनर्स, जो भी शिप्स थे वो जो हार्बर तक आ रहे थे, मैं उनको देखता रहा वहां पर. ठीक, मैं उनको वहां पर देखता रहा. द लाइनर्स कम इनटू द हार्बर, वहां पर हम लोग बैठ जाते थे और यही वहां पर करते थे. बट ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड आई हर्ड नो मोर, बट दोबारा मैंने कभी वो जो ग्रेटेस्ट पोएम बी वर्ड्सवर्थ लिख रहा था उसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं. आई फेल्ट ही वॉज ग्रोइंग ओल्डर, मुझे ऐसा लग रहा था कि डे बाय डे ही इज ग्रोइंग ओल्डर. हाउ यू डज लिव मिस्टर वर्ड्सवर्थ, एक दिन नरेटर ने पूछा कि तुम रहते कैसे हो. आई आस्क्ड हिम वन डे, he said, you mean how I get money, उसने पूछा कि बी वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि तुम ये पूछ रहे हो कि मैं कैसे सरवाइव करता हूँ या मेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं जीने के लिए, लिविंग के लिए. When I nodded, जब मैंने ऐसे करके अपना हेड नॉड किया, he laughed, वो हंसने लगा in a crooked way as if he was very innocent, तो वो हंसने लगा. उसने कहा, I sing calypsos in the calypso season, जब ये टाइम पीरियड आता है, जब ये वाले फंक्शंस होते हैं कैलिप्सो वाले, तो उस टाइम पर मैं ये सॉन्ग्स गाता हूँ. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एक स्पेसिफिक म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती है जो वेस्ट इंडीज के ट्राइबल पीपल करते हैं. ठीक, एंड दैट लास्ट यू द रेस्ट ऑफ द ईयर, तुम अगर सिर्फ उतने टाइम पीरियड में तुम ये परफॉर्मेंसेस देते हो तो क्या वो पूरे साल उसकी अर्निंग काम आती है आपको, वो पूछता है, नरेटर पूछता है. तो ही सेज, पोएट सेज, इट इज इनफ, हाँ वो पूरे साल के लिए चल जाती है. तो नरेटर कहता है, बट यू विल बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड व्हेन यू राइट द ग्रेटेस्ट पोएम. नरेटर कहता है कि बट जब आप अपनी ग्रेटेस्ट पोएम लिख दोगे तो यू विल बी द रिचेस्ट मैन. और वो फिर से उसने अपनी ग्रेटेस्ट पोएम के बारे में दोबारा कुछ नहीं कहा. वन डे when I went to see him in his little house, एक दिन जब मैं उसको वहां पर देखा अपनी उसके little house में, I found him lying on his bed, मैंने उसे देखा कि वो अपने बेड पर लेटा हुआ था. He looked so old and weak, वो बहुत ओल्ड दिख रहा था, बहुत वीक था, कमजोर था. That I found myself wanting to cry, और पोएट उसको ऐसी हालत में देख के पोएट को मन कर रहा था, सॉरी पोएट को ऐसी हालत में देख करके नरेटर को मन कर रहा था कि वो बहुत ज्यादा वहां पर रो दे. ही सेड द पोएम इज नॉट गोइंग वेल, नरेटर ने कहा, पोएट ने कहा कि जो पोएम है वो अच्छी नहीं जा रही है.
He wasn't looking at me. पोएट मेरी ओर देख भी नहीं रहा था. He was looking through the window. अपनी विंडो से वो उस कोकोनट ट्री को देख रहा था बाहर. And he was speaking as though I wasn't there. और वो ऐसे बोल रहा था जैसे कि उसको पता ही ना हो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ. He said, when I was 20, I felt a power within myself. वो कहता है, पोएट कहता है कि जब मैं 20 साल का था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास वो पावर है, मीन्स आई कैन डू समथिंग नाइस इन माई लाइफ. देन ऑलमोस्ट इन फ्रंट ऑफ माई आईज आई कुड सी हिज फेस ग्रोइंग ओल्डर एंड मोर टायर्ड. नरेटर को उसकी आंखों के सामने उस पोएट का फेस बहुत ही ज्यादा ओल्डर और टायर्ड दिखने लगा. He said, the poet said, but that was long time ago. But वो समय जब मैं 20 साल का था वो बहुत ही पुराना समय था. And I felt, narrator कहता है, and I felt so keenly, it was as though I had been slapped by my mother. और मैं उस चीज को इतना ज्यादा डीपली फील कर रहा था जैसे कि मुझे मेरी मॉम ने अगेन कोई स्लैप किया हो. आई कुड सी इट क्लियरली ऑन हिज फेस. मैं उनके उसके फेस पे ये पूरी चीज देख सकता था. दैट ही इज ग्रोइंग ओल्डर, ही इज गोना डाई. आई इट वॉज देयर फॉर एवरी वन टू सी. हर इंसान, अगर कोई और इंसान वहां पर होता वो भी उस चीज को देख लेता. क्या देख लेता? डेथ ऑन अ श्रिंकिंग फेस. श्रिंकिंग, जिसके फेस पे बहुत सारी झुर्रियां पड़ जाती हूँ. तो डेथ वॉज कमिंग ऑन दैट श्रिंकिंग फेस. ही लुक्ड एट मी. उसने मुझे देखा, मेरे टीयर्स देखे और वो उठ के बैठ गया. उसने कहा, ही सेड कम. ये किसने कहा? पोएट ने. आई वेंट एंड सैट ऑन हिज नीज. मैं वहां गया, नरेटर वहां गया, उसकी नीज पे, उसकी गोद में बैठा. ही लुक्ड इनटू माय आईज. और वो मेरी आईज में देख रहा था. एंड ही सेड, ओह यू कैन सी इट टू. ओह तुम भी इस चीज को देख सकते हो. ये किसने कहा? पोएट ने कहा. ठीक. आई ऑलवेज न्यू यू हैड द पोएट्स आई. और मुझे हमेशा से पता था कि तुम्हारे अंदर भी एक पोएट कहीं ना कहीं छुपा हुआ है. तुम्हारे अंदर भी वो पोएट की ही नजरें हैं. ठीक है, नजरिया है. ही डिडंट इवन लुक सैड. वो बिल्कुल सैड भी नहीं लग रहा था. दैट मेड मी बर्स्ट आउट क्राइंग. और उसी के कारण मेरा दिल बिल्कुल भर आता है. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. मैं बहुत जोर जोर से रोने लगा. बर्स्ट आउट क्राइंग मीन्स जोर जोर से रोने लगा. लाउडली. ही पुल्ड मी टू हिज थिन चेस्ट. उसने मुझे अपने चेस्ट के पास लगाया. मीन्स ही हग्ड मी एंड सेड, डू यू वांट मी टू टेल यू अ फनी स्टोरी. तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कोई फनी स्टोरी सुनाऊं. ही स्माइल्ड एनकरेजिंगली एट मी. कि वो मुझे एनकरेज कर रहा था कि मैं रोऊं ना. बट आई कुडंट रिप्लाई. बट जस्ट बिकॉज की नरेटर बहुत ज्यादा अपसेट था पोएट की ये हालत देख करके, तो वो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा था. सच अ टचिंग स्टोरी. He said, when I finished this story, I want you to promise that you will go away and never come back to see me. Do you promise? तो उसने कहा, पोएट ने कहा कि तुम प्रॉमिस करो कि जब मैं तुम्हें ये पूरी स्टोरी, फनी स्टोरी सुना दूंगा तो तुम यहाँ से चले जाओगे और तुम कभी मेरे पास वापस नहीं आओगे. प्रॉमिस करते हो? तो आई नॉडेड. नरेटर ने नॉड किया. उसने कहा, he said, good, well, listen, the story that I told you about the boy poet and girl poet, मैंने तुम्हें जो boy poet और girl poet के बारे में स्टोरी बताई थी, क्या तुम्हें वो याद है? वो झूठ थी. It wasn't true. It was something I just made up. वो तो मैंने बस ऐसे ही बना दिया था. All this talk about poetry and the greatest poem in the world, वो भी झूठ थी. वो भी मैंने कुछ नहीं बताया था इधर. Isn't that the funniest thing you have heard? क्या ये funniest चीज नहीं है जो तुमने आज सुनी है? वो उसको बताया था. But his voice broke. But उसकी voice जो है टूट रही थी. वो रुक रुक करके बोल रहा था, अच्छे से बता नहीं पा रहा था. मतलब जस्ट बिकॉज कि वो उसको चुप करवाना चाहता था. आई लेफ्ट द हाउस. बट उसकी वॉइस ब्रोक. वो चुप हो गया, रुक गया. और उसके बाद नरेटर वहां से चला गया. ran home crying like a poet. ही वेंट होम क्राइंग लाइक अ पोएट. जैसे कि एक पोएट होता है. फॉर एवरीथिंग ही सॉ, फॉर वट एवर ही सॉ द कंडीशन ऑफ द that poet, he felt the pains of that poet.
आई वॉकड अलॉन्ग एल्बर्टो स्ट्रीट अ ईयर, 1 साल बाद मैं वहां से आया, मतलब वहां से गुजरा, बट वहां पर मुझे कोई भी साइन नहीं दिख रहा था उस पोएट के हाउस का। आई कैन नॉट सी कि पोएट कहीं पर भी हो। इट हैडेंट वैनिश्ड, वो गायब नहीं हो गया था। वो जो जगह थी जहाँ पे वो रहता था वो गायब नहीं हो गई थी, जस्ट लाइक दैट। ऐसा लग रहा था कि उसको वहां से पुल्ड आउट, उस प्लेस को वहां से हटा दिया गया हो। उसकी जगह पर एक बिग 2 स्टोरीड, 2 मंजिला बिल्डिंग हैड टेकन इट्स प्लेस। उस जगह पर, उसकी जगह, उस प्लेस पर जहाँ पे एक स्मॉल सा रूम था और गार्डन था, वहां पर एक बड़ी सी 2 स्टोरीड बिल्डिंग लगा दी गई थी। मैंगो ट्री, प्लम ट्री, कोकोनट ट्री, वो तीनों भी वहां से कट डाउन कर दिए गए थे, और एक ब्रिक और कंक्रीट था सिर्फ हर जगह। हर जगह सिर्फ ब्रिक और ये कंक्रीट, जो वही सीमेंट और ये सब चीज होती है, वही सब केवल था। इट वॉज जस्ट एज दो बी वर्ड्सवर्थ नेवर एग्जिस्टेड, एंड इट वॉज समथिंग एज इफ कि बी वर्ड्सवर्थ कभी वहां पर था ही नहीं, मतलब उसका नामो निशान वहां से हटा दिया गया था। Okay, this is something how the life, how the lives, the pains of the struggles of a poet, ये इसमें सिखा शो किया गया है। इसमें ये भी शो किया गया है that there is a beautiful bond between सॉरी, बिटवीन द नरेटर एंड द पोएट बी वर्ड्सवर्थ। इसमें ये भी शो किया गया है दैट बी वर्ड्सवर्थ रिकॉग्नाइजेज दैट द यंग बॉय can be a future poet who can feel the joys, who has a sensitivity, who has a feeling of sensitiveness in him, that he can feel the joys and sorrows in everything। हर चीज के वो joys और sorrows को वो फील कर सकता है। ठीक, इट वॉज सच अ टची स्टोरी। दोबारा पढ़ी, दोबारा मैं सैड हो गई हूँ, अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे। So I hope you have understood it. Tell me if you have. Tell me if still there's some problem. Okay. And to you all, happy Holi. ठीक है. Bye bye. Just be your best.